आलम हमराही अरबिक स्पीकिंग कोर्स आपका अपना चैनल। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जुमले, उस जुमलों में हमने छोटे छोटे शब्दों का मतलब इस्तेमाल किया, छोटे छोटे शब्दों को इस्तेमाल किया है। इसमें हम आपको बताएंगे कि छोटे छोटे शब्दों का मतलब क्या होता है और उसको जुमलों में कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये हम बताने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में भी शेयर करें, क्योंकि हम सीखते हैं, जो हम सीखे हैं वो दूसरों को सिखाना हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आखिरी तक नहीं देखते हैं, आखिरी तक देखा कीजिए, क्योंकि आखिरी तक देखेंगे तभी सब कुछ समझने में आएगा। नहीं तो आप चैनल बदलते रहेंगे, वीडियो बदलते रहेंगे, कुछ भी सीखने को हासिल नहीं होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। आज का सबसे पहला जुमला है, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं झूठा नहीं हूँ, ये जुमला अगर आपसे कोई कहता है या आप किसी से कहते हैं तो कैसे कहेंगे? अना माफ़ी कज़्ज़ाब। अना माफ़ी कज़्ज़ाब। अना का मतलब मैं होता है, माफ़ी का मतलब नहीं है, माफ़ी का मतलब नहीं है, और कज़्ज़ाब का मतलब झूठा। कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है। यानी किसी से कहना है कि मैं झूठा नहीं हूँ तो कहेंगे अना माफ़ी कज़्ज़ाब। या कोई हमसे कहता है कि मैं झूठा नहीं हूँ तो वो भी कहेगा अना माफ़ी कज़्ज़ाब। अना माफ़ी कज़्ज़ाब। कज़्ज़ाब का मतलब झूठा होता है। अब कितने लोग कज़्ज़ाब बोलते हैं, कज़्ज़ब बोलते हैं, ठीक है। तो कज़्ज़ाब या कज़ब ऐसे लोग शॉर्टकट में या जैसे भी क्षेत्रीय ज़ुबान में बोलते हैं, अलग अलग, हर क्षेत्र का अलग अलग ज़ुबान होता है। अगला जुमला है, वो कहाँ जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है तो कहेंगे हुआ रो। हुआ रोह वैन कह सकते हैं, या हुआ वैन रोह कह सकते हैं। यानी जुमलों में जो अल्फाज इस्तेमाल किया हुआ है उसको आगे पीछे आप करके बोल सकते हैं। यानी वो कहाँ जा रहा है तो कहेंगे हुआ वैन रोह। अब इसका और भी मतलब होगा, जैसे हुआ वैन रोह, हुआ का मतलब होता है वह, ठीक। वैन का मतलब कहाँ होता है, और जा रहा है तो जा रहा है तो भी कहेंगे हुआ वैन रो, जाएगा तो भी कहेंगे हुआ वैन रो, ठीक है। वो ऐसे जो भी अल्फाज है उसके लिए वैन रो का ही इस्तेमाल करेंगे। यानी वो जा रहा है या वो जाएगा, वह जाता है, ये जितने जुमले हैं, अल्फाज हैं, सब के लिए रो का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो वो कहाँ जा रहा है तो कहेंगे हुआ वैन रो। हुआ वैन रो यानी वह कहाँ जा रहा है। अगला जुमला है, आप अभी कहाँ हो। आप अभी कहाँ हो, ये अगर कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? अब इसको बोलने के लिए कई लोग लफ्ज़ों को आगे पीछे करके बोल सकते हैं, जैसे इंत अलहीन वैन रो वैन। इंत अलहीन वैन कह सकते हैं, या वैन इंत अलहीन कह सकते हैं, या अलहीन वैन इंत कह सकते हैं। यानी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। तो इसका मतलब सेम वही होगा, आप अभी कहाँ हो। अब अलहीन के जगह पे एक और अल्फाज होता है अलान। अलान, अलान का मतलब भी होता है अभी या अब। अब या अभी के लिए अलान का भी इस्तेमाल करते हैं और अलहीन का भी इस्तेमाल करते हैं। यानी दोनों लफ्ज़ों को कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब उसका सेम होगा। आप अभी कहाँ हो, इंत अलहीन वैन, इंत अलहीन वैन कह सकते हैं, ठीक। अगला जुमला है, वह पागल नहीं है। वह पागल नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक से नहीं हूँ लिखा गया है, ठीक है। तो वह पागल नहीं है कहना होगा तो कहेंगे हुआ माफ़ी मजनून। हुआ माफ़ी मजनून। हुआ का मतलब वह होता है, हुआ वह या उस दोनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। और माफ़ी मतलब नहीं है, माफ़ी मतलब नहीं है। पागल, पागल को कहते हैं अरबी में मजनू। मजनू, ये अल्फाज हम लोग हिंदी और उर्दू में ऐसे नहीं ज़माने से सुनते आ रहे हैं,
ठीक है, कि मजनू कहा जाता है, लेकिन मजनू का मतलब दीवाना होता है, पागल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पागल को अरबी में मजनू कहते हैं, मजनू या मजनून, मजनून भी कहते हैं और मजनू भी कहते हैं, ठीक है। तो वह पागल नहीं है कहना होगा तो कहेंगे हुआ माफ़ी मजनून, हुआ माफ़ी मजनून। अब हुआ लिखा हुआ है लेकिन हुआ कहते हैं, बहुत से लोग हुआ कहते हैं, बहुत से लोग हुआ कहते हैं, हुआ कहते हैं, तो लेकिन होता हुआ, हुआ। अगला जुमला है अपना काम खुद करो, अपना काम खुद करो, खुद करो। तो कहेंगे सौवी सुगुल नफसिक, सौवी सुगुल नफसिक। अब एक और चीज़ बतला दूं आपसे कि खुद को अरबी में खुद ही कहते हैं, तो अगर कहना होगा अपना काम खुद करो तो कह सकते हैं सौवी सुगुल खुद, खुद सौवी सुगुल भी कह सकते हैं। खुद, खुद भी अरबिक अल्फाज है तो खुद भी यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद सौवी सुगुल यानी अपना काम खुद करो, या नफ्सिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नफ्सिक का मतलब ये होता है, नफ्स का मतलब जान होता है, यानी अपनी तरफ से काम करो, खुद काम करो, तो कह देंगे सौवी सुगुल नफ्सिक, सौवी सुगुल नफ्सिक या सौवी सुगुल खुद कह सकते हैं। अब इसमें लफ्ज़ों को आगे पीछे आप करके बोल सकते हैं, जैसे सौवी को पहले इस्तेमाल कर दिया तो उसको बाद में भी लगा सकते हैं या बीच में भी लगा सकते हैं। नफ्सिक को पहले भी लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं, तो आगे पीछे करके बोला जा सकता है। अगला जुमला है अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो। तो इसके लिए हम कहेंगे अलहीन इन तसूनु सौवी, अलहीन इन तसूनु सौवी, यानी अभी क्या कर रहे हो। इसका दो तर्जुमा होगा, अब क्या कर रहे हो या अभी क्या कर रहे हो, दोनों के लिए हम यही जुमला इस्तेमाल करेंगे, अलहीन इन तसूनु सौवी, सुनु सौवी, ठीक। अब सुनु के जगह पे आप चाहेंगे तो सुनु का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं या माज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तीन अल्फाज हैं जो क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो अलहीन या अलआन, अलहीन के जगह पे अलआन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अलआन इन तसूनु सौवी या अलहीन इन तसूनु सौवी, इस तरह से कह सकते हैं। या अलहीन इंते एस सौवी, अलहीन इंते माज़ा सौवी, इस तरह से भी कह सकते हैं और बोल सकते हैं, मतलब उसका सेम होगा, अभी क्या कर रहे हो या अब क्या कर रहे हो। अगला जुमला है तुम बेवकूफ़ हो, तुम बेवकूफ़ हो। तो इसके लिए हम अरबी का इस्तेमाल करेंगे इंत गौवी, इंत गौवी यानी तुम बेवकूफ़ हो। देखिए एक होता है गौवी, गौवी यानी वो गौवी नहीं होता है, कवी होता है। कवी का मतलब ताकतवर हो जाते होता है, मजबूत होता है, लेकिन बोलने के लिए लोग गौवी बोलते हैं, काफ को गौ के तरह से बोलते हैं। जैसे बोलते हैं गिद्दाम, होता है क़िद्दाम लेकिन बोलते हैं गिद्दाम, तो ठीक उसी तरह से गौवी बोलते हैं। तो उस गौवी का मतलब होता है ताकतवर, और दूसरा गौवी है, ये तो गौवी का मतलब बेवकूफ़ होता है। जैसे हम लोग हिंदी या उर्दू में सुनते हैं ना गंवार, गंवार का मतलब क्या होता है, बेवकूफ़ होता है, अनाड़ी होता है। तो वही गौवी है, वही गौवी का मतलब बेवकूफ़ या अनाड़ी होता है। तो अगर कहना होगा तुम बेवकूफ़ हो या आप बेवकूफ़ हो तो कहेंगे इंत गौवी, इंत गौवी। अब यहाँ इंते के लिए आप इंत अंत ऐसे कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला जुमला है गाड़ी गंदी है, गाड़ी गंदी है, फी सैयारा वसक, फी सैयारा वसक, यानी गाड़ी गंदी है। अब इसको हम आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, वसक फी सैयारा या सैयारा फी वसक, सैयारा वसक फी, ऐसे आगे पीछे करके बोला जा सकता है, तर्जुमा सेम होगा, गाड़ी गंदी। अब गाड़ी के जगह पे आप जो चीज़ चाहें लगा सकते हैं, कपड़ा गंदा है या घर गंदा है, ठीक, जब दुकान गंदा है, मकान गंदा है, जो भी जगह गंदा है, जो भी चीज़ आप चाहें यहाँ पे इस्तेमाल करने के लिए तो गाड़ी की जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। घर गंदा है तो बेत लगा सकते हैं, हाँ, कपड़ा गंदा है तो मलाबिस लगा सकते हैं, ठीक। इस तरह से आगे आप कोई भी यहाँ पे लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, करके बोल सकते हैं, लेकिन हमने इस्तेमाल किया यहाँ गाड़ी गंदी है, गाड़ी गंदी है। तो फ़ी सैयारा वसक, फ़ी सैयारा वसक यानी गाड़ी गंदी है। अगला जुमला है मैं अभी सो रहा हूँ, मैं अभी सो रहा हूँ। तो ये जुमला हमको अगर कहना होगा किसी से तो हम कैसे कहेंगे, कहेंगे अना अलहीन नौम, अना
अलहीन नौम। नौम का मतलब सोना होता है। नौम का मतलब सोना भी होता है और नींद भी होता है। नींद यानी सोना। तो नींद कब, तो ये सोता आदमी तभी नींद आती। तो नींद का मतलब, नौम का मतलब नींद भी होता है और सोना भी होता है। सोना मतलब गोल्ड नहीं, नींद। तो अना अलहीन नौम, अना अलहीन नौम यानी मैं अभी सो रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी सो रहा हूँ। मैंने पहले बताया कि अलहीन के जगह पे आप अल-आन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अना अलहीन नौम यानी मैं अभी सो रहा हूँ या मैं अब सो रहा हूँ। ठीक, ये दोनों इसका तर्जुमा होगा, दोनों मतलब होगा। मैं अभी सो रहा हूँ, अना का मतलब मैं और अभी का मतलब अब या अभी। ठीक, अलहीन का मतलब, और सो रहा हूँ यानी नौम। नौम कह देंगे तो मतलब कि आदमी समझ जाएगा कि सो रहा है। मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ये जुमला अगर कहना हो तो कहेंगे अना माफ़ी गौवी, अना माफ़ी गौवी। जैसे मैंने अभी पहले बता चुका कि गौवी का मतलब क्या क्या होता है। ठीक है, तो गौवी का एक मैंने बताया कि ताकतवर और मजबूत होता है, और दूसरा गौवी का मतलब बेवकूफ़ होता है, मूर्ख होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, या तुम बेवकूफ़ नहीं हो, या वह बेवकूफ़ नहीं है। ये जो भी कहना होगा तो हम इस तरह से कह सकते हैं। बस यहाँ अना की जगह पे हम अल्फाज को चेंज कर देंगे। अना की जगह पे हुआ कह देंगे या अंत कह देंगे, ऐसे हम कह देंगे। यानी अंत माफ़ी गौवी यानी तुम बेवकूफ़ नहीं हो, अना माफ़ी गौवी मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, हो व माफ़ी गौवी यानी वह बेवकूफ़ नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं। कोई भी अल्फाज यहाँ पे हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि मैं हूँ या तुम हो या वह है यही लगा सकते हैं। यहाँ पे किसी रिश्ते का भी या किसी का नाम भी ले करके हम बोल सकते हैं कि फ़लाँ आदमी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक, अगला जुमला है मुझे टिकट के पैसे नहीं चाहिए, मुझे टिकट के पैसे नहीं चाहिए। ये अगर हमको कहना होगा तो कैसे कहेंगे ला अनामाई एवी तस्करा फ्लूस। ला अनामाई, ला का मतलब नहीं होता है, अना का मतलब मुझे, माई का मतलब भी नहीं होता है, माई का मतलब नहीं होता है। ठीक है, ला का मतलब ना होता है, नहीं होता है, माई का मतलब भी नहीं होता। माई का मतलब कई जगह, माई का मतलब पानी का भी के लिए भी माई इस्तेमाल करते हैं, माई या मोया। ठीक, और कई जगह माई का मतलब नहीं भी होता है। माँ जैसे हम इस्तेमाल करते हैं तो माँ को कई जगह माई कहते हैं। जैसे ये कुवैत के अंदर ये सब चलता है, माई। ठीक है, माई एवी तस्करा फ्लूस, माई एवी तस्करा फ्लूस, अना माई एवी तस्करा फ्लूस कह सकते हैं, या ला अना तस्करा फ्लूस यानी मुझे टिकट के पैसे नहीं चाहिए। ला का मतलब नहीं, ना हो गया, नहीं हो गया। अना का मतलब मैं, मुझे हो गया। माई का मतलब नहीं, और एवी का मतलब चाहिए। एवी की जगह पे आप अबगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें या मुझे माफ़ करें। हम लोग कहते हैं ना मुझे माफ़ करें या मुझे क्षमा करें। तो ये जुमला के लिए अगर हमको अरबी इस्तेमाल करना होगा तो हम क्या कहेंगे अना आसिफ़, अना आसिफ़ यानी मुझे माफ़ करें या मुझे क्षमा करें। हम लोग हिंदी में क्षमा कहते हैं, उर्दू में माफ़ कहते हैं। ठीक है, तो अरबी में कहेंगे तो अना आसिफ़, अना आसिफ़ यानी मुझे माफ़ करें। अब इसके लिए अलग भी अल्फाज है, जैसे कि अना मालिस, मालिस भी कह सकते हैं। मालिस का मतलब भी होता है माफ़ करें। अगला जुमला है मगरिब का क्या समय है, मगरिब का क्या वक्त है, मगरिब का क्या टाइम है। जैसे नमाज मगरिब होता है ना, अब मगरिब के जगह पे आप चाहें तो फजर लगा सकते हैं, जोहर लगा सकते हैं, असर लगा सकते हैं, मगरिब भी लगा सकते हैं, ईसा भी लगा सकते हैं। ठीक है, या किसी भी चीज़ का अगर कोई वक्त जानकारी करना है उसका नाम लगा सकते हैं। तो कहेंगे मीता वक्त अल मगरिब, मीता वक्त अल मगरिब। अब पूछना है असर का वक्त क्या है, तो कहेंगे मीता वक्त अल असर या अल जोहर अल फजर अल ईशा। इस तरह से हम पूछ सकते हैं कि मगरिब का वक्त क्या है या ईशा का वक्त क्या है। ठीक है, असर का वक्त क्या है, यानी जो भी चीज़ का हमको पूछना है हम पूछ सकते हैं। बस यहाँ हमको मगरिब के जगह पे जगह का नाम दूसरा चेंज कर देना है, समय का नाम चेंज कर देना है, हो जाएगा। मीता का मतलब कब होता है, और अल मगरिब यानी मगरिब का। मैं बहुत भूखा हूँ, मैं बहुत भूखा हूँ या तुम बहुत भूखे हो। इस तरह से अगर हमको कहना होगा तो एग्जाम्पल हमने दिया मैं बहुत भूखा हूँ, तो हम कहेंगे क्या अना वाजिद जुवान,
अना वाजिद जवान। अना का मतलब मैं होता है, वाजिद का मतलब बहुत होता है, वाजिद का मतलब बहुत होता है, और जवान का मतलब भूखा हूँ। जवान का मतलब भूखा हूँ। अब इसके लिए इसका और भी तर्जुमा होगा, मैं बहुत भूखा हूँ, तो इसका अना वाजिद जवान। अब अना वाजिद जवान का और भी तर्जुमा होगा, कैसे कि मैं बहुत भूखा हूँ या मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है, जवान का मतलब भूखा हूँ या भूख लगी है के लिए जवान का इस्तेमाल करते हैं। तो अना वाजिद जवान यानी मैं बहुत भूखा हूँ या मुझे बहुत भूख लगी है, इस तरह से भी हम इसका तर्जुमा ये भी होगा, इस तरह से भी हम कह सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वाजिद की जगह पे आप चाहें तो कत्तीर का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक कसीर का इस्तेमाल करते हैं, कसीर होता है, या जिद्दन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से अल्फाज हैं बहुत के लिए जिसे इस्तेमाल किया जाता है और कर सकते हैं। अगला जुमला है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। तो अगर हम कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे अना मिन्नाक माई रोह, अना मिन्नाक माई रोह। ये अल्फाज कतर के कुवैत के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ज़्यादा मिन्ना मिन्नी या इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा तो कहेंगे अना मिन्नाक माई रोह। अना का मतलब मैं होता है, मिन्नाक का मतलब वहाँ होता है, मिन्नाक का मतलब वहाँ होता है, और माई यानी इसके पहले मैंने बताया कि माँ का मतलब नहीं होता है, लेकिन बोलने के लिए कितना लोग माई कहते हैं। ठीक है, तो माई भी कह सकते हैं, और रोह का मतलब जाऊंगा, रोह का मतलब जाऊंगा, तो रोह जाऊंगा, जा रहा हूँ, जाता हूँ, इसके लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं वहाँ नहीं जाऊंगा तो अना मिन्नाक माई रोह, इस तरह से कर सकते हैं। अब कुवैत के अंदर एक और चीज़ बता दूँ, कुवैत के अंदर माई का मतलब पानी भी होता है, माई का मतलब पानी भी होता है, और माई का मतलब नहीं भी होता है। अगला जुमला है मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। अगर यह सब जुमला अगर हमको किसी से कहना हो, ये जुमला कब कहते हैं, किसी से झगड़ा हो गया है, किसी से कुछ हो गया है, कोई बात हो गया है, तो हम कहते हैं कि मैं कोर्ट जाऊंगा। ठीक है, तो क्या आदमी कहेगा मैं कोर्ट जाऊंगा। हम लोग हिंदी में उर्दू में कोर्ट कहते हैं, कचहरी कहते हैं, लेकिन अरबी में कोर्ट को महकमा कहते हैं। महकमा का मतलब कोर्ट होता है। ठीक, तो अनारो अला महकमा, अनारो अला महकमा यानी मैं कोर्ट जाऊंगा। अना का मतलब मैं होता है, मैं मेरा, ये कई के जगह मैं अना को इस्तेमाल करते हैं। रोह का मतलब जाऊंगा, जाता हूँ, जा रहा हूँ, जाओ, इसके लिए रोह का इस्तेमाल करते हैं। इला महकमा यानी मैं कोर्ट यानी मैं कोर्ट जाऊंगा कहना होगा तो हम कह सकते हैं अनारोह इला महकमा, अनारोह इला महकमा। कई जगह जुमला जब बनाते हैं तो जुमले में कुछ एक दो अल्फाज कोई लोग, बहुत से लोग ज़्यादा भी लगा देते हैं। ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कि अल महकमा कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन या इला महकमा, तो कहने के लोग इला महकमा भी कह सकते हैं या अल महकमा भी कह देते हैं। ठीक है,